अब नारद जी और परेशान, और नारद जी महाराज को देवी भक्ति ने समझाया, प्रोत्साहित किया। नारद जी आपने काम किया, ठीक है, मेहनत किया आपने, नहीं हुआ, नहीं सफलता मिली, लेकिन आकाशवाणी ने कहा है ना सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म संत लोग बताएंगे, तो आप संतों को ढूंढो। अब कहा संतों को कहां ढूंढते फिरें। अब नारद जी बेचारे चक्कर में पड़ गए, संसार को चक्कर में डालने वाले नारद आज खुद चक्कर में पड़ गए। ये अहंकार का नतीजा है। जब जब अहंकार होता है भगवान कुछ न कुछ इनको परेशानी में डाल देते हैं। नारद जी ने कहा आप कौन संत, जितने संत के पास जाएं, संत से कहे महाराज ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। इतने बड़े भगवान के भक्त, वेद वेदांत सब कुछ जानने वाले, और फिर आप पूछ रहे हो सत्संग क्या होता है, सत्कर्म क्या होता है। अब जिस चीज को नारद जी न जाने, भगवान के सानिध्य रहने वाले, वो दूसरा कौन जान सकता है। जिस संत के पास जा, कोई नहीं बताया, समाधान नहीं मिल पाया। अब नारद जी तो महाराज पहले से ही दुखी थे, अब और दुखी हो गए। करें तो क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, यही सब सोच रहे थे। भगवान भी हमें कभी कभी कड़ी परीक्षा लेते हैं। भगवान मन ही मन कहे तो अभिमान तुमको आता है तो करना पड़ता है। नारद जी मन ही मन कहते हैं कि ये लीला बिहारी किस जन्म का बैर हमसे चुका रहे हो। विष्णुमुनि के सामने बेइज्जत किया, तेरा पेट नहीं भरा, तेरे मन को शांति नहीं मिली, जहां तहां अपमान कराते रहे, तुम्हें शांति नहीं मिली, और आज फिर अपमान करने की चेष्टा कर रहे हो। ये किस उलझन में डाल दिए हो, किस मुसीबत में डाल दिए हो। और यही सब सोचते सोचते श्री नारद जी महाराज पहुंच गए बद्रिकाश्रम। चारों भाइयों से मिले, बताया महाराज ये घटना है। चारों भाइयों ने बताया महाराज इसके लिए आप इतने चिंतित हैं। महाराज वो सत्कर्म क्या है। का श्रीमद् भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा ही सत्कर्म है। भागवत सुनाओ सब ठीक हो जाएगा। 100 बीमारी की एक दवा। त्रिफला खाओ सब रोग दूर, पेट सफा सब रोग, सब बीमारी की एक दवा है। सब बीमारियों का, सब समस्याओं का एक निदान है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा महाराज ये संभव है क्या, वेद वेदांत से भी ऊपर भागवत महापुराण है। कहा वेद वेदांत से भी ऊपर है, सुनाओ। कहा महाराज ठीक है, लेकिन अब वक्ता कहां खोजें, आप ही हो चारों भाई, तो शुरू हो जाओ। और नारद जी के पीछे पीछे संसार के जितने साधक संत महंत सदगृहस्थ थे, क्योंकि नारद जी जिस समस्या में फंसते हैं उस समस्या का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। अब इस समस्या का समाधान वो जरूर ढूंढेंगे, कोई न कोई निदान जरूर निकालेंगे। तो नारद जी के पीछे पीछे सभी संत चारों भाई के पास, चारों भाइयों ने कहा महाराज ठीक है तो कथा का शुभारंभ करो, कहाँ कथा हो। कहा कि हरिद्वार में कथा हो। कहा नहीं, हरिद्वार में नहीं, गंगा द्वारे समीपे तू तटयानंद मानकम
गंगा जी के द्वार पर आनंद नाम का तट है, इसी तट पर आनंद का उत्सर्जन होगा, आनंद का प्रादुर्भाव होगा, आनंद की प्रगटीकरण होगी। तो चारों भाई तैयार हो गए और ये बात बिजली की तरह से फैल गई। गंगा जी के द्वार पर कथा प्रारंभ होने वाली है। सभी तैयार हुए, सदगृहस्थ भक्त संत महंत सब लोग दौड़ गए, अपार भीड़ उमड़ पड़ी और कथा प्रारंभ हुई। ज्यों ही कथा प्रारंभ हुई, ज्ञान वैराग भक्ति सब प्रसन्न हो गए, सब स्वस्थ हो गए। ज्ञान को शक्ति आ गया, ज्ञान स्वस्थ हो गया, आंखें खुल गईं, बाल जो पके हुए थे काले हो गए। ये सब भागवत के मंत्रों का प्रभाव है। सब स्वस्थ हो गए वृंदावन में, और वृंदावन में सभी उठ करके मां भगवती से कहा कि मां अब हम चलेंगे वहां जहां कथा हो रही है। तो ये पहुंचे हरिद्वार गंगा तट पर, आनंद तट पर। वहां पहुंच करके सभी लोगों ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते जब लोगों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, दो नवयुवक एक महिला युवती नृत्य कर रही हैं अपने युवकों के साथ, संतों का ध्यान भंग होने लगा। संतों का ध्यान जब भंग होने लगा तो संतों ने बताया कि ये कौन है। तो कहा ये और कोई नहीं है, जिनके लिए ये कथा का आयोजन हुआ है वो वही भक्ति देवी हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। अब भक्ति महारानी का स्वागत सम्मान सभी लोगों ने किया और सम्मान करने के बाद उच्च आसन पर पधराया गया। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति देवी पधार गईं। अब जब भक्ति देवी आई तो सभी संत थे ही, सभी लोग कथा श्रवण कर रहे थे। उसी बीच में भगवान ने सोचा कि चलो भाई हम भी चलते हैं। तो नारद जी ने कहा कि महाराज प्रभाव तो हमने देख लिया, लेकिन के विसुंधन्ति बदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कौन कौन से लोगों को शुद्ध कर सकते हैं भागवत। काजे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। चारों भाइयों ने कहा जो जीवन में कभी पुण्य न किया हो, पाप के अलावा पाप करते करते पापमय ही बन गया हो, ऐसे व्यक्ति का भी श्रीमद् भागवत महापुराण कल्याण कर देते हैं। कहा कोई प्रमाण, तो कहा कि आत्मदेव पंडितो ज्ञानी। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उनकी पत्नी धुंधली बाई थी। धुंधली स्वभाव से बहुत बढ़िया थी, किसी का आस पड़ोस में उत्सर्ग नहीं देखना चाहती थी। अगर कोई बढ़ रहा है तो चाहते थे कि कैसे इसका टांग खींच ले कि नीचे आ जाए। स्वभाव बड़ा विपरीत था। पंडित जी बड़े सीधे साधे विद्वान ब्राह्मण, लेकिन पंडितायन बिल्कुल उल्टा। पड़ोसियों से जलती थी, ईर्ष्या करती थी। कोई भर पेट खाना न खाए, हम खाएं लोग न खाए, हम हंसें लोग रोए, ऐसी प्रवृत्ति। तो जिसकी ऐसी प्रवृत्ति रहती है उसके घर में भी वैसे ही राक्षस नृत्य करते हैं। जो दूसरों का सुख नहीं देखना चाहता उसके यहां कभी सुख आता ही नहीं है। सुख देवे सुख होता है,
आप देंगे वही आपको मिलेगा। दुख देवे दुख हो, कभी किसी को सुखी देखना ही नहीं चाहा। एक पंडित जी थे, विवाह हो गया, घर में 2-4 बच्चे हो गए, लेकिन घर में खाने को एक दाना भी नहीं। बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। पंडित और पंडितायन में रोज कलह, कभी कभी तो झाड़ू की भी महाराज प्रदर्शन शुरू हो जाता। पंडित जी ऊब गए, ऊब करके चले गए जंगल की, ऐसा जीवन जीने से अच्छा है कि मर जाए। अब पंडित जी जब घर गए, जंगल गए, तो जंगल में जाकर के भगवान भूत भावन भोलेनाथ की आराधना करने लगे। शिव की महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया सारी। शिव के महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया सारी। गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी। गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी, गावे हैं दुनिया सारी। शिव के, ओ शिव के, ओ शिव के, शिव के महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया। शिव के महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया सारी। भोले बाबा औढ़र दानी, आशुतोष तुम औढ़र दानी। ऐसा बौड़ा देवता दूसरा कोई नहीं है। वरदान देने में महाराज ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि स्वयं मुसीबत में फंस जाते हैं, जिसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ऐसे भोले बाबा बड़े भोले हैं। और इनकी जो धर्म पत्नी हैं वो तो और भोली हैं। इतना सीधा साधा भक्त, इतना सीधा साधा भगवान दूसरा कोई है नहीं। कहा कि सबसे सीधे साधे भगवान भोलेनाथ हैं। तो पंडित जी भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। कोई पान फूल ले आवे, कोई भांग धतूर चढ़ावे। कोई पान फूल ले आवे, कोई भांग धतूर चढ़ावे। कोई पान फूल ले आवे, कोई भांग धतूर चढ़ावे। कोई पान फूल ले आवे, कोई भांग धतूर चढ़ावे। शिव पे, ओ शिव पे, ओ शिव पे चढ़े दूध की शिव के महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया सारी। शिव के महिमा अपरम पार, गावे हैं दुनिया सारी।
गावे हैं दुनिया सारी, 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 गावे हैं दुनिया सारी। शिव के ओ शिव के ओ शिव के महिमा अपरंपार, गावे हैं दुनिया सारी, शिव के महिमा अपरंपार, गावे हैं दुनिया सारी, शिव के महिमा अपरंपार, गावे हैं दुनिया सारी, शिव के महिमा अपरंपार, गावे हैं दुनिया सारी। महिमा अपरंपार, गावे हैं दुनिया, शिव के महिमा अपरंपार, गावे हैं। बोलिए भोले भक्त भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष हैं, आशु मने होता है जल्द, शीघ्र, तोष मतलब तुष्ट होने वाले, संतुष्ट हो जाने वाले, प्रसन्न होने वाले। तो आशुतोष बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं, एक दो दिन के ही भजन में प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, नंदी पे सवार होकर के और उस भक्त के पास पहुंच गए। भक्त आंखें खोलो, ब्रह्मद्रोही वरदान मांगो, मैं और अर्धानी भोले बाबा। आंख खुली, चरणों में गिर पड़ा, कहा भगवान बड़ी आपकी कृपा है, आप आ गए, इतना जल्दी आप आ जाओगे हमें अंदेशा नहीं था, बड़े जल्दी आ गए। कहा हमारा वैसा ही कुछ स्वभाव है, आ गए। अच्छा आ गए प्रभु, तो बड़ी कृपा है, अपने साथ मुझे ले चलो। कहा रे नहीं, मांगना है जो मांग लो। कहा महाराज अब क्या मांगे, मांग करके घर जाएंगे फिर झाड़ू खाएंगे, इससे अच्छा है कि जंगल में ही रहें। कहा नहीं नहीं, जो कुछ भी मांगना है मांग लो। तो कहा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, पत्नी से त्रस्त थे, मांगना चाह ही नहीं, भगवान का दर्शन हो जाने के बाद संसारिक विषय वस्तु क्या मांगना। कहा नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। कहा रे कुछ मांग लो। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए मांगो, जिसके लिए मांगना है वो झाड़ू मारती है। अब ऐसे लोगों के लिए मांग करके क्या करेंगे, इसलिए कुछ नहीं मांगना। कहा बाद में पछताओगे। कहा चाहे जो भी हो जाए अब मांगना नहीं है, बस दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, और क्या चाहिए। लेकिन जब जाने लगे भोले बाबा तो कहा कि कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो नंदी के गले से घंटी निकाल करके और कहा ठीक है ले लो, यही दे दिया। कहा सुनो ये घंटी ले लो, कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम ये ले लो। कहा इससे क्या होगा महाराज। कहा कि तुम्हारे जीवन की दरिद्रता मिट जाएगी, जो तुम मांगोगे इस घंटी से वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन सावधान, तुम्हें एक मिलेगा तो पड़ोसी को दो मिलेगा। अब तो ये बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे परिश्रम से कोई दूसरा सुखी हो जाए, ये सज्जन का पहचान है। हमारे श्रम से, हमारे कुछ सहयोग करने से ये अगर उत्कर्ष की तरफ जा रहे हैं तो उनको प्रसन्नता होगी। तो ये सज्जन का लक्षण है। दुर्जन का लक्षण है कि अपना विनाश करा के भी दूसरे का अनिष्ट करा देगा। जिमी ही में उपल किरसी दल गरही, जैसे आप बर्फ देखते हैं ना, पत्थर गिरता है तो पत्थर स्वयं गलता है और जजात को भी गला देता है। दुष्टों का स्वभाव भी ठीक पत्थर की तरह है, बर्फ की तरह है। वो स्वयं तो गलेगा ही गलेगा, दूसरों को भी डुबा देगा। हम तो जाएंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे।
ये दुष्टों का स्वभाव है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम हमारे पड़ोसी भी तो सुखी हो जाएंगे। लेकर के घंटा चले और इधर महाराज देवी जी, पहले तो देवी जी थी, अब तो काली का रूप धारण किए हुए, हाथ में महाराज उनका जो अस्त्र शस्त्र है वो लेकर के बेलना और झाड़ू तैयार हैं कि 3-4 दिन अब वो भी भूखे प्यासी, एकदम भूखी बागिर की तरह से कि कहीं पंडित भेटा गया तो आज उसकी खैर नहीं। संयोग से पंडित जी भी आ गए और देखते ही कहा, अरे तू फिर आ गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और भूखी शेरनी की तरह से एकदम दहाड़ने लगी। पंडित जी ने कहा, अरे आ गया तो क्या हुआ? कहा, तुम्हें जंगल में भी मरने की जगह नहीं मिली, फिर लौट करके आ गए। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। झाड़ू लेकर के जो पड़ी महाराज, पंडित जी भगने लगे और ले ये जो है मार झाड़ू, मार बेलन, मार झाड़ू। इतना स्वागत किया कि पंडित जी भगे और भागते भागते उन्होंने घंटा फेंक दिया। कहा, देखो तुम्हारे लिए घंटा मैं लाया था। और क्रोध बढ़ा, ये घंटा दिखा रहे हो मुझे। और क्रोध बढ़ा, पंडित जी को मारते मारते महाराज पंडित जी तो भग गए किसी प्रकार से जान प्राण लेकर के। लेकिन जाते जाते घंटा के विषय में बता गए कि देवी ये घंटा बड़े काम का है, ये घंटा बड़े काम का है। इस घंटे से जो मांगोगी वो तुमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को दुगना हो जाएगा। पंडित जी तो भग गए। अब ये बेचारी पंडित जी भगे। कुछ देर के बाद जब इनका क्रोध जब शांत हुआ, क्षुधा सताने लगी, भूख सताने लगी, प्यास सताने लगी। कहा कि 3 दिन से खाई नहीं हो, भूख लगी हुई है, अब क्या करें? तब तक ध्यान गया घंटा के ऊपर। पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे थे कि घंटा में बड़ा गुण है, इस घंटा को बजा करके और मांगोगी जो मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कहीं पंडित जी सत्य तो नहीं बोल रहे थे। गई उठा कर ले आई, घंटा बजाई 2 बार। कहा, हे घंटा महाराज, हे घंटा महाराज, हमको भोजन मिल जाए। तुरंत 56 भोग 3600 व्यंजन सोने की थाली में उनके सामने, बाल बच्चों के सामने। पहले तो छक करके खाया, 3-4 दिन की भूखी महाराज डट के खाया। और खाने के बाद तब ध्यान में आया कि पंडित जी तो कह रहे थे कि हाँ तुमको 1 मिलेगा तो पड़ोसी को 2 हो जाएगा। तो जरा पड़ोसी के यहाँ चल करके देखते हैं, तो यहाँ 5 थाली है, तो पड़ोसी के यहाँ 10 थाली है सोने की। काहे भगवान, मेहनत हम करें अब फल वो पावे, ये कैसे होगा? कहा, ठीक है, इसका मजा मैं चखाती हूं। अब पानी बरस रहा था, घर टपक रहा था, एक बूंद भी बाहर नहीं, सब घर में ही आ रहा था, सब कुछ भींजे हुए थे। घंटा बजाया, कहा, हे घंटा महाराज, हमको घर मिल जाए। 1 मंजिला घर मिल गया, पड़ोसी को 2 मंजिला मिल गया। और जल गई, ईर्ष्या और बढ़ी। हमको 1 मंजिला, पड़ोसी को 2 मंजिला, ये हमसे कैसे बर्दाश्त होगा? ये हमारे पंडित जी का मेहनत है, और पंडित जी का मेहनत ये लोग पावे, पड़ोसी लोग, ऐसा नहीं होगा। कहा, हे घंटा महाराज, हे घंटा महाराज, हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर कुआं खुद जाए। उनके दरवाजे पर कुआं खुद गया, मुख्य दरवाजे पर, और पड़ोसी के दरवाजे पर 2-2 कुआं खुद गया। फिर घंटा से प्रार्थना किया, हे घंटा महाराज, हे घंटा महाराज, हमारी एक आंख फूट जाए, एक आंख फूट जाए।
अब घंटा महाराज की कृपा से पंडिताइन जी की एक आंख, अब पड़ोसी का जय जय सिया राम। फिर उसने घंटा बजाया, कहा हे घंटा महाराज, हे घंटा महाराज, हमारा एक पैर टूट जाए। पंडिताइन का एक पैर गायब और पड़ोसी का दोनों चौपट। अब ये एक आंख दबा करके एक पैर पर नाच रही है और नाच नाच करके करे बड़ा है, बिना मेहनत के फल खा रही थी, लो भोगो। उसके बाद इतना ही नहीं, अपना नुकसान कराई, पड़ोसी का नुकसान करा दिया। अब घंटा महाराज से प्रार्थना की, हे घंटा महाराज, हे घंटा महाराज, हमारा घर गिर जाए। अब महाराज उनका तो एक मंजिला घर गिर गया, अब पड़ोसी का 2 मंजिला भरा भरा करके गिरने लगा। पड़ोसी घर से भाग रहे हैं, सब कुआं में गिर रहे हैं और ये यहाँ एक आंख दबाकर एक पैर पर खूब नाच रही हैं। ऐसी जिसकी प्रवृत्ति हो उसी का नाम धुंधली है। समाज में धुंधली ज्यादा मिलेंगी, ये धुंधली की प्रवृत्ति है। धुंधली एक सामाजिक प्रवृत्ति है, जिनके अंदर ये गुण पाया जाए वही धुंधली है। धुंधली कोई दूसरा नहीं है। धुंधली बाई आस पड़ोस के किसी लोग को चैन से रहने नहीं देती, बिना लड़े पड़ोसी से कभी भोजन नहीं करती, उसका भोजन ही नहीं पचता। ऐसा स्वभाव, पंडित जी बड़े परेशान रहते थे। समय व्यतीत होने लगा, लगभग 60 वर्ष व्यतीत हो गया। षष्ठी वर्ष, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। धुंधली संतान चाहती भी नहीं थी। कहा कोई कहता है अरे संतान उन्तान नहीं हो रहा है। अरे संतान की क्या जरूरत है, कितना है बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा। खूब प्रेम से अपना है समय से बनाती हूँ, डट करके खाती हूँ, न कोई चिंता न कोई फिक्र, आराम से सो जाती हूँ, 8 बजे उठती हूँ। अब बाल बच्चा होगा तो परेशानी ही परेशानी। सिर्फ बाल बच्चे की क्या अवसर है। संत लोग कहते हैं बाल बच्चा से मतलब नहीं रखना चाहिए। ऐसे स्वभाव वाली और गृहस्थ जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अगर संतान न हो तो वह गारस्थ जीवन नरक से भी बदतर माना गया। महाराज क्या करें, पंडित जी बेचारे अगल बगल के तांत्रिक मांत्रिक वांत्रिक ज्योतिष ज्योतिष से सबसे पूछते हैं। सब लोग कहते हैं कोई यहाँ गीता पाठ करा दो, कोई रामायण पाठ करा दो, कोई भागवत करा दो, कोई ये करा दो, कोई योग करा दो, कोई झपी देवी से मिलाओ, कोई टपही देवी से मिलाओ, कोई एक से एक। जब आप दुखी होते हैं तो लूटने वाले बहुत मिल जाते हैं और हम लुटाने के लिए तय जो कह देता है उस पर आमादा हो जाते हैं और लूटने वालों को लूटने का बहाना मिल जाता है। एक तो बेचारा दुखी है और दूसरी बात ये दुकान खोले ज्योतिष तांत्रिक ये भूत प्रेत ये सब जो हैं दुकान खोले हुए हैं। इतना चढ़ाओ, इतना ये दो, इतना ये करो, तब जाकर के तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे दुख को कोई समझता नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है कि देखो दुख जब आए, कष्ट जब आए तो एक तो भगवान को सुनाओ और दूसरा संत के पास जाकर के अपना दुखड़ा सुनाओ। संत क्योंकि भगवान का प्रतिनिधि हैं,
भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो संत सुनेंगे या भगवंत सुनेंगे? संसार के आगे रोने से सुनी ठलई है लोग सब बांट लई है कोई, सब आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। अब ये पंडित जी भी जा करके कहते हैं कैसे बेटा होगा, सब दान। तो पंडित जी मुस्कुराते हुए कहते हैं तब फिर क्या चिंता करना है? अरे 7-5 राजपूत एक संतोष, गधा खैला में तई को न दोष। जब अपने पर पड़ा तो गधा खाने में कोई दोष नहीं, और जब दूसरे पर पड़ा तो सोने का गधा दान करना पड़ेगा। तो जो दूसरों को उपदेश करता है और उपदेश करते करते महाराज बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन जब भगवान उसको दंडित करते हैं तो फिर उसको कोई बचाने वाला भी नहीं मिलता है। पंडित जी सबसे दान लेते थे, किसी को दान देते नहीं थे। गांव वालों ने कहा लो खाओ खूब, दान लो, देगा नहीं, भोगो, रो, अरे जाओ दान पुण्य करो। तो आधा संपत्ति दान कर दिया, आधा संपत्ति दान कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन एक महिला ने कह दिया, अरे पंडित जी कहीं जा रहे थे, निसंतानी का मुंह देख लिया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ, और पंडित जी को जब दुख हुआ तो सोचा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाना। और मरने के लिए पंडित जी चले जंगल में, भूखे प्यासे रहेंगे, प्राण निकल जाएंगे प्यास की वजह से, भूख की वजह से, बाघ सिंह खा जाएंगे, हमारा प्राणांत हो जाएगा। चले बेचारा मरने के लिए। आगे चल करके बहुत जोर की प्यास लगी, एक सरोवर मिला, कंठ सूख रहा था, प्राण कंठगत हो गए थे, प्राण निकलने ही वाले थे, लेकिन जाकर के अपने प्राण की रक्षा करने के लिए सरोवर का जल पिया, शांति मिली। अच्छा बताइए, जब मरना ही है तो कंठ सूखे चाहे कंठ फटे, क्या दिक्कत है? मरने के लिए ही गए हैं, तो कंठ सूख रहा है, पानी के बिना प्यासे मर जाओ। लेकिन ये मरने का मन थोड़े था, जबरदस्ती गए हुए थे मरने के लिए। दो दंपति थे, पति पत्नी में बराबर झगड़ा चलता था। पति ने कहा तुम मर भी जाओ तो हमारा कम से कम गला छूटे। कहा मैं इतना भारी हो गई हूं, इतना खराब हूं। कहा तो और क्या, मर जाओ तो अच्छा है, कम से कम जीवन में शांति तो मिले। बहुत एक दिन झगड़ा हुआ तो पत्नी ने कहा कि ठीक है तो आज मैं मर ही जाऊंगी। तो घर से निकल गई, एक हाथ में लंटेन लेकर के और एक हाथ में रस्सी, और लेकर के निकल गई कि आज प्राणांत कर लूं। कहा जाओ जाओ मर जाओ, बढ़िया है, झंझट छूटे। और मरने के लिए जब निकली रस्सी और ललटेन लेकर के एक हाथ में, तो पति ने पूछा कहाँ जा रही हो? मरने जा रही हूं। और कहाँ जा रही हो? तुम्हें हम क्या लेना देना, मैं मरने जा रही हूं। कहा ठीक है मरने जा रही हो तो अच्छा है, गला तो छूट जाएगा। कहा हाँ वो तो ठीक है छूट जाएगा, तुम्हें कोई दुख है? काहे को दुख, जाओ मर जाओ। ठीक है तो जा रही हूं, तो जाओ। तब पंडित जी ने पति ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, मरने तो जा रही हो लेकिन ये हाथ में ललटेन और ये क्या है? ये एक हाथ में रस्सी लेकर के कहां जा रही हो? इसकी क्या जरूरत है? कहा कि पेड़ में बांध करके गले में लपेट करके और कूद जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी। कहा वो तो तुम्हारे काम का चीज है रस्सी, लेकिन ये लालटेन किस लिए ले जा रही हो? कहा लालटेन इसलिए ले जा रही हूं कि कहीं रास्ते में सांप न काट ले।
पति ने कहा तू मरना चाहती है, ये नाटक कर रही है मरने की। अरे सांप काटे चाहे बिच्छू काटे, जब मरना ही है तो कोई काट ले, मर जाओ। इसका मतलब मरने का मन नहीं, मरने का नाटक कर रही है कि मनाए हम। पंडित जी का मरने का मन किसको होता है? मरने का मन तो नहीं था। कंठ जब सूखने लगा, देखा कि प्राण नहीं बचेंगे, पानी पिया, जल पिया और सुशीतल छाया में, वृक्ष की छाया में बैठे। तब तक दृष्टि ने दिखाई दी एक दिव्य महापुरुष, जटाजूट, भव्य ललाट, दिव्य चेहरा, कान में कुंडल, अंग में विभूति, वस्त्र के नाम पर एक लत्ता भी नहीं है, लेकिन दिव्यता इतना कि सही ढंग से उनको देखा नहीं जा सकता। ऐसे दिव्य महापुरुष संत देखिए, भागवत में भगवान की कृपा का वर्णन किया गया है। तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में दो तरह से आती है, दो रूप में आती है। पहचान सको तो पहचान लो। एक तो भगवान की कृपा का स्वरूप है श्री राधा रानी, साक्षात भगवान की कृपा ही राधा रानी है। और दूसरा संत जो चलते फिरते आपको मिलते हैं, ये मांगने खाने वाला की बात नहीं। ये तो ऐसा ही चंदन लगा करके, मिट्टी का चंदन जैसे भी चंदन स्वरूप बना करके महाराज मांगने खाने का ये सब व्यवस्था करते हैं, ऐसे नहीं। लेकिन ध्यान देंगे, जीवन में संत 24 घंटा में एक बार आपको मिलते हैं, और संतों का कोई वेशभूषा नहीं होता, कोई वेशभूषा नहीं होता, किसी भी वेश में मिल सकते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, किस रूप में होंगे ये गारंटी नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 24 घंटा में एक बार संत का दर्शन अवश्य होता है। सब ही सुलभ, सबको सुलभ है, ये तुलसीदास जी महाराज घोषणा करते हैं। सब ही सुलभ, कहा संत किसको किसको मिलेंगे? कहा सब ही को मिलेंगे। आप सभी जितने बैठे हैं सभी मिले, सभी को मिलेंगे। कौन? संत। और संत है क्या? भगवान की साक्षात कृपा। तो भगवान की साक्षात कृपा संत के रूप में हमारे जीवन में, सभी के जीवन में एक बार 24 घंटा में आते ही हैं। कहा किसको किसको मिलेंगे? जो पुण्यात्मा होगा उसको मिलेंगे, जो धर्मात्मा होगा उसको मिलेंगे। कहा नहीं नहीं, सब ही सुलभ, सबको मिलेंगे। पुण्यात्मा हो या पापात्मा, दुरात्मा, जो भी हो, सबको मिलेंगे। कहा महाराज किस देश में मिलेंगे? कहा सब ही सुलभ। अच्छा किस दिन को मिलेंगे? कहा सब ही सुलभ, सब दिन, सब दिन, सब दिन। अच्छा किस देश में मिलेंगे? बोले कि सब ही सुलभ, सब दिन, सब देश। इटली, रूस, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ये सब जगह संत हैं। लेकिन संतों का अलग अलग रूप होता है, उनका कोई भी रूप हो सकता है। तो भगवान की कृपा संत के रूप में आपके जीवन में, जब आप अत्यधिक व्यथित हों, दुखित हों, उस समय जब आपको पुकारेंगे तो भगवान स्वयं नहीं अपनी कृपा भेजते हैं। और कृपा किसी भी रूप में हो सकती है। अब देखिए, आत्मदेव जी के जीवन में जब दुख आया तो भगवान की कृपा एक संत के रूप में आ गई। बड़े दिव्य भव्य लाड, दिव्य तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। देखा कि अरे अरे, पंडित जी थे, विद्वान थे, वेद पाठी थे, वेदाध्ययन भी किया था, कथावाचक भी थे। तो महाराज
जा करके चरणों को पकड़ लिया, इनसे मेरा काम बनेगा, ये जरूर कृपा करेंगे। और चरणों को पकड़ा, कहा अरे रे महाराज ये मेरे चरणों को क्यों पकड़ रहे हो? हम सम भिखारी अगे, न कोई घर है, न कोई द्वार है, न धन है, न संपदा है, हमारे चरण पकड़ कर क्या करोगे? अरे चरण पकड़ना है, कुछ चाहना है तो जा करके बड़े लोगों का पैर पकड़ो, हमारे चरण पकड़ने से क्या होगा? कहा महाराज बड़े बड़े लोगों के चरण पकड़ने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण तो भगवान की कृपा के रूप में संत ही कर सकते हैं। आप मेरा उद्धार कर दो महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। क्या दुख है? कहा महाराज मेरे घर में एक संतान नहीं है। महात्मा जी लगे उपदेश करने, कहा महाराज मैं भी ब्राह्मण हूं, वेद का अध्ययन किया हूं, कथावाचक हूं, उपदेश मैं भी करता हूं, तो ये मुझे पता है कि उपदेश कहां किस रूप में करना चाहिए। गृहस्थ के यहाँ वैराग का उपदेश नहीं हो सकता, ज्ञानी के यहाँ भक्ति का उपदेश नहीं हो सकता, अब भक्त के यहाँ ज्ञान का उपदेश नहीं हो सकता। सबका अलग अलग विषय है, सबका अलग अलग आचार्य हैं, सबका अलग अलग पाठशाला है। महाराज हर विषय हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, नहीं पढ़ाया जा सकता। महाराज जो उपदेश आप कर रहे हैं ये संतों का उपदेश है, वैरागियों का उपदेश है, ज्ञानियों का उपदेश है। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ को गृहस्थ जैसा उपदेश करें। गृहस्थी में कहा गया है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र के बिना गार्हस्थ जीवन में मुक्ति नहीं मिलती है। तो महाराज हमारी तो दुर्गति हो जाएगी, तो हमें मुक्ति कैसे मिले गृहस्थ जीवन में? ये आप प्रदान करो, एक संतान की प्राप्ति हो जाए, एक पुत्र दे दो। हमारे घर में कमी नहीं है। बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता। प्यार चाहिए, प्यार चाहिए परिवार के लिए, प्यार चाहिए परिवार के लिए, हाँ प्यार चाहिए परिवार के लिए, प्यार चाहिए परिवार के लिए। बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता, बिन लालन के घर आंगन अच्छा नहीं लगता।
ललाट की रेखाओं को मैंने देखा है, परखा है। एक जन्म की बात क्या है, 7 जन्मों तक तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति लिखा ही नहीं है। हे भगवान, हम तो एक जन्म के लिए रो रहे हैं, ये महात्मा 7 जन्म की बात कर रहे हैं। कहा महाराज ये मैं जानता हूँ कि 7 जन्म तक हमें कोई पुत्र नहीं है, संतान सुख नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर संत कृपा कर दें तो महाराज ब्रह्मा की लेखनी भी मिटाई जा सकती है। अब ये तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दूंगा तब तो आप ब्राह्मण का हठ जानते नहीं हो। पहले ब्राह्मण लोग, विप्र लोग, पंडित लोग जजमान के यहाँ जाते थे और कुछ मांगना होता था तो कहते थे जजमान ये हमको चाहिए, ये दान करना पड़ेगा आपको। तो जजमान कहते थे बाबा ये संभव नहीं है। नहीं संभव है, देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। कहा है नहीं तो दूंगा कहाँ से? कहा नहीं दोगे, ऐसे वैसे पंडित समझ लिए हो। अगर आप नहीं दोगे तो उल्टा खटिया करके, उल्टा चारपाई करके, आज जनों से अपना गला लपेट करके, खटिया में बांध करके और आपके सामने ही आपके द्वार पर मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो पहले के लोग धर्म भीरू होते थे, कहते थे ठीक है पंडित जी, अब काहे को मरोगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, लो जो चाहते हो ले लो। तो ऐसे करके पंडित जी ले लेते थे धर्म भीरू समझकर। लेकिन आज अगर वैसे करोगे तो खुद मुसीबत में फंस जाओगे, जो होगा वो भी ले लेगा। पंडित जी ने कहा महाराज अभी पंडित को आप जानते नहीं हो, पंडित केवल भोजन के ही भट्ट नहीं होते हैं। पंडित की प्रसिद्धि किसमें है? का भूले से न जात जंग जूझन की बातन में, भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के। निमंत्रण अगर कहीं 10 कोस से भी आ जाए तो वो निमंत्रण नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि परा अन्नम सुदुर्लभम, दूसरे का अन्न बड़ा कठिन से मिलता है। तो भंग और भोजन कबूले कोस दूरी के। वीर किसमें होते हैं? कहा बरछी कमान तीर छुरी के न वीर होत, विप्र वीर होत खोबा खाण खीर पूरी के। पूरी खीर मिल जाए महाराज, और उसके बाद देखो 100 पूरी एक पंडित जी खाएंगे, और खाएंगे सो खाएंगे, कुछ जजमानी माने पंडिताइन के लिए भी ले जाएंगे। महाराज तो दे रहे हो, पंडिताइन का क्या होगा? तो ये भोजन भट्ट माने जाते हैं, भोजन में ये वीर हैं। लेकिन महाराज ऐसा नहीं है, हम केवल भोजने में वीर नहीं है, खाने में ही वीर नहीं है। आज भी मिथिलांचल आप चले जाइए, सूखा सूखा ब्राह्मण मिलेगा, और महाराज एक एक ब्राह्मण 100 रसगुल्ला खा जाता है। मिथिलांचल में मैथिली ब्राह्मण लोग, और उसमें पैसा भी देते हैं। और उनका कहना है कि जब तक हमारे भोज में, हमारे भंडारे में एकागो ब्राह्मण न मरे, तब तक भोज संपन्न नहीं होता। एक चौबे जी थे महाराज, पूरे गांव में उनकी महिमा गाई जाती थी। एक यहाँ भोज हुआ, लगभग 1000 रसगुल्ला खा गए।
चूड़ा दही अलग, पूड़ी अलग। यहाँ भोजन किए थे, वहाँ के घर वालों ने कहा तो ये तो दरवाजे पर मर जाएंगे, इनको खटिया पर उठाओ, इनके घर पहुँचा दो। अब खटिया पर उठा करके उनके घर पहुँचा दिया। बेटा लोग देखा गया, इसीलिए कहते हैं बार बार मत खाया करो, ज़्यादा मत खाया करो। खा लिया, कहा अरे क्या करें, लोग खिला देते हैं तो आहा कर रहे हैं। डॉक्टर आया, वैद्य आया, डॉक्टर आया, कहा बाबा हाँ भैया लो एक गोली खा लो, अभी हजम हो जाएगा। कार्य जगह ही नहीं बची है। एक गोली खाने की जगह होती तो 5 रुपये का एक रसगुल्ला नहीं खा लेते। बेचारे मरने जा रहे हैं लेकिन 5 रुपये की फिक्र है, एक रसगुल्ला और चल जाता। तो भोजन भट्ट होते हैं, तो बर्छी कमान तीर छुरी के न वीर हो, विप्र वीर हो, खोवा खाड़ खीड़ पूरी के। लेकिन आत्मदेव ने कहा महाराज हम खाली भोजने भट्ट नहीं हैं, हम मरने में भी कमजोर नहीं हैं। अगर आप हठ भी हम हैं, हठ भट्ट भी हैं हम, अगर आप नहीं दोगे बेटा तो आपके चरणों की सौगंध, आपके ही चरणों में मैं प्राणांत कर लूंगा। चरणों को पकड़ लिया, अब लागी दया कोमल चित संता, दया आ गई और संत ने कहा तो ठीक है, अब तुम मरना ही चाहते हो तो लो। अपने जपमाली से फल निकाला और फल निकाल करके पंडित जी को दे दिया। पंडित क्या होगा महाराज फल से? कहा ये इसको पत्नी को खिला देना, समय आने पर कालांतर में तुम्हें एक बेटा होगा, सुंदर सुकांत विद्वान। ठीक है महाराज, लेकर के बड़ी प्रसन्नता पूर्वक चले। अब चले और पंडिताइन विचार कर अभी तक ये पाड़े कहाँ चला गया, अभी तक आया नहीं। पंडित जी पर नजर पड़ी, अरे आ गए, कहाँ चले गए थे इतना? अरे छोड़ो कहीं गया था नहीं गया था, क्या लेना देना है, लो ये फल खा लो, स्नान स्नान करके ये फल खा लो। कहा फल से क्या होगा? का फल खाओगी तो सुंदर बेटा होगा। कहा ठीक है महाराज। ये फल मिला कहाँ से? अरे इतना प्रश्न क्यों कर रही हो? तुम्हें फल खाने से मतलब है कि डाल गिनने से? नहीं बताओ कहाँ से लाए हो? कहा ये संत का प्रसाद है। हे भगवान, माथा ठनक गया, कान खड़े हो गए। अब आप संतों के पास भी जाना शुरू कर दिए। इतनी बुद्धि खराब हो गई, इतने आप नीचे गिर गए। ये साधु संत बड़े खतरनाक होते हैं, इनके पास मत जाया करो, ऐसा उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ा देंगे कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। ये जो प्रवचन है ना, ये धुंधली बाई का है, साधु संतों का प्रवचन नहीं है। ये धुंधली बाई जैसी प्रवृत्ति वाली जो महिला होती हैं, अपने पति को ऐसे ही उपदेश करती हैं। अच्छा, हमारी बहनों को, माताओं को कब कान खड़ा होता है? तब कान खड़ा नहीं होता जब वो सिनेमा देखने जाता है, दारू पीने जाता है, डाकू डकैती करने जाता है, चोरी करने जाता है, कान खड़ा नहीं होता। लेकिन कोई पति अगर सत्संग में जाने लगे, संत के पास जाने लगे, तो समझ लीजिए कि पत्नी एकदम सजग हो जाएंगी, कान खड़ी हो जाएगी उनकी। कहीं अब वो उनका अपना चिंतन है, वो अपना सोचती हैं कि कम से कम चोरी करने जाता है तो कुछ तो लेकर के आता है, दारू पी करके फिर तो घर चला आता है। लेकिन साधु संगति में अगर जाएगा, कहीं साधु हो गया तो ये
ये कंगना चूड़ी सब कहाँ से? पति के लिए दुखी नहीं होती है, पति से, पति की परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं। परेशानी तो वो है कि इनके चले जाने के बाद जो है ये सब पाउडर लिपस्टिक ये सब कहाँ से आएगा। इसलिए महिलाएं कहीं जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन साधु संतों की संगति में जाने लगे तो सजग हो जाते हैं। महाराज उधर मत जाना, साधु संत के पास मत जाना, अगर जाओगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, कहीं साधु बन जाओगे, राम राम करते रह जाओगे, राधे राधे गोविंद गोविंद करते रह जाओगे। अरे उसमें कुछ रखा है महाराज? सारा सुख तो यहाँ पड़ा हुआ है संसार में। धुंधली ने कहा, अरे महाराज बुद्धि खराब हो गई है, सटक गई है क्या, सठिया गए हो? साधु संतों की संगति, ये प्रसाद तो भूल के भी मत खाना, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ दे और मंत्र पढ़कर दे दे तो फिर। इसलिए महाराज साधु संत के पास में सत्संग में मत जाओ। लेकिन जो सद्विचारी होती हैं, अच्छे स्वभाव की, अच्छे विचार वाली, वो कहते हैं चलो कम से कम हम नहीं कर पाते हैं तो हमारे पति तो संतों की संगति में सत्संग सुनते हैं, तो उनका कम से कम आधा अंक के मालिक है तो कुछ तो हमको मिलेगा उसका पुण्य। हम असमर्थ हैं, हम नहीं जा पाती हैं, तो जाते हैं, तो मानो हम पूरे चले गए। तो दो तरह की सोच वाली हर समाज में लोग हैं। धुंधली बाई ने कहा, महाराज ठीक है खा लूंगी। हाँ खा लेना, ना हुआ खा ला जा, ठीक महाराज, आने जमाने की झंझट में कौन पड़ेगा। अब महाराज गई, कहा ठीक है खा लूंगी। अंदर गई, पंडित जी चले गए। अब अगल बगल की चंडाल चौकड़ी के चौधरानी सब आई, बैठी हुई थी बेचारी। कहा धुंधली भाई क्या बात है, बड़ी उदास बैठी हो? अरे बहन क्या बताऊं, हमारा पति बड़ा बेवकूफ है। अरे क्या हुआ? कहा इतना बेवकूफ कि अब सत्संग करने लगा है, संतों की संगति में जाने लगा है। पता नहीं कहाँ से कोई साधु मिल गया और देखो एक फल दिया है और कहा है कि खा लोगे तो एक बेटा होगा। तो उसमें दो तरह के लोग, अच्छे विचार वाले तो कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं मिला, फल खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा जो रूखा सूखा था। दूसरी वाली कहती अरे धुंधली भाई भूल के भी चक्कर में मत पड़ना, ये साधु संतों का कोई ठिकाना होता है, कोई मंत्र तंत्र पढ़ करके दे दी, तुम्हारा जो स्वभाव है वो सब बदल जाएगा, राम राम करने लगोगी, भजन करने लगोगी, राधे राधे जपने लगोगी। कहा बहन यही तो ओह पोह में द्वंद्व में हमारा समय व्यतीत हो रहा है, हम क्या करें, खाएं न खाएं। कोई कहता है खाओ, कोई कहता है न खाओ। समय व्यतीत होने लगा। फिर दूसरे दिन आई अगल बगल की, कहा क्या धुंधली भाई क्या निर्णय लिया? कहा वही अभी तक तो निर्णय नहीं ले पाई, अब क्या करें, खा लें कि नहीं खाएं। तो अच्छे विचार वाली ने कहा अरे खा लो, ये तो सौभाग्य है। नारी तभी पूर्ण होती हैं जब वो उन्हें मातृ सुख मिल जाता है, संतान सुख मिल जाता है, तभी वो माँ औरत होने का पूर्ण अधिकारी हो जाती है। और जब तक माँ नहीं बनती तब तक उनका जीवन व्यर्थ रहता है। बंध्या नारी भी कोई नारी, इसलिए खा लो, बढ़िया है। धुंधली बाई माता खजुआती है और कहती है बहन ठीक है खा लेती हूँ, लेकिन एक बात बताओ
हमने सुना है कि खाने के बाद पेट में गर्भ रह जाता है। कहाँ, वो तो रहता है। कहाँ, वो तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे गर्भ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, तो वजन भी ज़्यादा हो जाता होगा। हाँ, कहा बहन मैं तो अपना वजन नहीं उठा पाती हूँ, बच्ची का वजन कहाँ से उठाऊंगी। अरे उठा लोगे, इसकी चिंता मत करो। कहा चलो ठीक है, लेकिन बच्चा जब पेट में बढ़ने लगेगा तो स्पेस कम हो जाएगा। कहाँ हो, कम तो होगा। तो कम हो जाएगा तो भोजन भी कम होना शुरू हो जाएगा। अब 1-2 किलो रोज खाती हैं एक टाइम में, एक थाली भात, चोखा, चटनी, दही, दूध, तरुआ वरुआ और कई तरह की सामग्री रहती हैं, तो कुल मिलाकर के 3 किलो होता है एक टाइम में। तो एक टाइम में 3 किलो हम खाती हैं। तो जब बच्चा बढ़ेगा तो स्पेस कम हो जाएगा, तो 3 किलो जो खाती हैं वो 1 किलो हो जाएगा। कहाँ, वो तो कम खाना पड़ेगा और समय से खाना पड़ेगा। कहा 3 किलो से जब 2 किलो कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में शक्ति भी तो कम हो जाएगी। कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शक्ति कम नहीं हो। कहा अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, और धीरे धीरे और बच्चा बढ़ेगा तो और स्पेस कम होगा, तो और भोजन कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे पे अल्पाहारी हम हो जाएंगे। कहा हाँ ये तो है, अल्पाहारी हो जाएंगे। तो कहा तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। कहा वृद्धि होगी और उसके बाद अल्पभक्ष, थोड़ा भोजन हो जाएगा। हमको 3 किलो खाने की आदत है, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। अब 1-2 दिन की बात हो तो चलो सह लें, ये 9-9 महीना की बात है। और हमने ये भी सुना है कि सुखदेव जी जो है 12 महीना 12 साल गर्भ में रह गए। अब कहीं हमारा गर्भ भी 12 साल रह जाए तब तो हम गई राम नाम सत्य। अच्छा बहन एक बात और बताओ, ये सब जब होगा, भोजन कम हो जाएगा, शरीर में शक्ति कम हो जाएगी, अब कहीं भूकंप हुआ तब सब लोग तो घर के भाग जाएंगे, हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। तो तदा में मरणम भवेत्, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। तो ये काम बड़ा खतरनाक है बहन, हम फल खाना नहीं चाहती। अच्छा विचार कर लो खाओगी कि नहीं। और उसके बाद महाराज उसकी बहन आई, बहन ने कहा चिंता मत करो, हम हैं ना, हमारा गर्भ है, 6 महीने के बाद संतान की प्राप्ति होगी, बेटा होगा, तुम्हें ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत जाय और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की।
जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। सदा साथ है, रहता भगवान उसके सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की, ना जरूरत ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे अपने माँ बाप उनकी करता है चिंता जगत का पिता। योग चिंता करे अपने माँ बाप की। साथ हैं रहता भगवान उसके सदा साथ है। गया जो खुशी अपने माँ
जरूरत उसे और पास की जिसने सेवा करी अपनी माँ बाप की। जरूरत उसे यहाँ हर खुशी देखते उसकी रस्ता जिसने माँ बाप पर बार दी जिंदगी, जिसने माँ बाप पर बार दी जिंदगी, नाम की बड़ा उसको कभी जिनको मिले अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की ना जरूरत उसे छू जाए और पास की जिसने सेवा करी अपनी माँ बाप की। जिसने पूजा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपनी बहुत मारा। माँ बाप गणेश जी ने प्रथम पूज्य इसलिए बन गए कि उन्होंने माँ बाप की परिक्रमा की। माँ बाप को ही सारा संसार माना, जगत माना, और माँ बाप को जगत मान करके उनकी परिक्रमा कर लिया तो आज प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हो गए। माता पिता की ऐसी महिमा है और उस माता पिता को आज धुंधकारी मारता है। कितना दुख होता होगा कि अगर ऐसा मैं जानता तो गर्भ में ही इसको दबा देता, राम नाम सत्य हो जाता। जिस संतान के लिए कहां कहां जाकर के माथा नहीं टेका, कहां कहां किस किस के नजदीक जाकर के मन्नतें मांगी, और वह संतान आज हमें गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, हमें थपेड़ा मार रहा है। जिसके पालन पोषण के लिए सारा जीवन सारी जवानी हमने लुटा दी, और वह संतान जब माता पिता को बुढ़ापे में कष्ट देने लगे, दुख देने लगे, वचन बाण मारने लगे, व्यंग बाण मारने लगे, तो जानते हैं उसके कोप से, उसके हृदय की आह से पुत्र को कोई बचा नहीं सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकते। आज आत्मदेव रो रहे हैं
अश्रुधार चल रही है, अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब पछताए क्या भाई, जब चिड़ियां चुग गई खेत, अब क्या होगा। उतर जाएगी रात को भी सुबह को उतर जाएगी। अपने प्रीतम से नजर तो मिला, अपने अपने प्यारे से ऐसी नजर तो मिला, अपने प्यारे से नजर तो मिला। उतर जाएगी कहते हैं पीना तो है, आप भी पियो हम भी पिए, लेकिन जिस जाम की चर्चा गोकर्ण जी महाराज कर रहे हैं वो हम लोगों की तरह से आम जाम नहीं है। कौन सा जाम? ऐसा जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियो शाम गायब, शाम पियो सुबह गायब। नशा करनी है तो ऐसी नशा करो कि एक बार पी लो और जीवन भर नशा बना रहे। कौन सी नशा है? रात को पी सुबह को उतर जाएगी, रात को सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से हो, अपने मोहन से हो, अपने प्रियतम से हो, अपने साजन से ऐसी नजर तो मिला, अपने साजन से नजर तो मिला। जिंदगी ये नशे में गुजर जाएगी, जिंदगी ये नशे में गुजर जाएगी। जाम पर जाम पीने जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पीना ही है तो सेवा कथा रसम हो, नितराम पिबत्वम। पीना ही है तो भगवान की कथा रस का पान करो, कथा रस पियो। और जिसने पिया, ये प्याला मीरा ने पिया, अमर हो गई, श्याम की दीवानी हो गई। कबीर ने पिया, तुलसी ने पिया, हनुमान जी ने पिया, भगवान भोलेनाथ ने पिया। ये प्रेम का प्याला एक बार जिसने भगवान का पी लिया, जीवन रंगीन हो गया। भले सादा पहनते हो लेकिन उनका जीवन रंगीन हो गया, हरा भरा हो गया। तो गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी पीना ही है तो ये संसार के विषय वासनाओं का रस छोड़ करके, खट रसों का त्याग करके राम रस पियो, राम रस का पान करो। और ऐसा दिव्य उपदेश बेटा ने बाप को दिया कि एकदम विलंब नहीं किया और जंगल चले गए और जंगल जा करके दशम स्कंद का पाठ करके भगवान की प्राप्ति कर ली। धुंधकारी का उद्धार गोकर्ण जी ने ही किया भागवत सुना करके। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बताया, नारद जी ने प्रश्न किया इसका महाराज नियम क्या है, नियम बताया, धर्म क्या है, धर्म बताया, सब बता उता करके अंत में
सुखदेव जी महाराज ने इस कथा का हरिद्वार राज्य में चल रहा था, उस कथा का समापन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान के अवतारों की कथा, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं और किस प्रकार से उसका पालन करते हैं, किस प्रकार से उसका संहार करते हैं, ये कथा कल हम लोग सुनेंगे। और कल भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। पुष्पाहि वन्दनम् ॐ आरातिक्यं सर्वव्याहारे अद्यति आगत्वा गृहाणाकरणेश्वरः विहारापरेन्द्र ॐ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सीता सीता माइक का कोई उपयोग नहीं करें भैया। प्रसाद वितरण भी हो, आरती भी। सीता सीताराम बोलो, 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 सीता सीताराम बोलो। बोले आनंद कंद भगवान की। रहे हैं ज्ञानसागर टाइम्स